लालची मिठाई वाला। एक मिठाई वाला था दोस्तों, जिसका नाम था मोहन। शहर में उसकी एक मिठाई की दुकान थी। मोहन की मिठाई की दुकान काफी चर्चित थी। उसकी मिठाइयों का क्या कहना, भाई गली गली में प्रसिद्धि थी। सभी उसकी मिठाइयों को बहुत पसंद करते थे। वह अपनी सारी मिठाइयों को शुद्ध घी में बनाता था। अपनी मिठाइयों के लिए हमेशा अच्छी चीजों का इस्तेमाल करता। ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता जिस दिन उसकी मिठाइयां खत्म न हुई हो। एक दिन वह अपने दुकान पर बैठा था, तभी अचानक एक अजनबी इंसान आया। मोहन उसे पहचान नहीं पाया। अजनबी इंसान ने मोहन से कहा, क्या बात है मोहन, तुम्हारी दुकान की मिठाइयां तो जगह जगह प्रसिद्ध हैं। मोहन उसे जानता तो नहीं था, लेकिन अपनी मिठाइयों की तारीफ सुनकर मोहन बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। आप कौन? अनजान इंसान मोहन से बोला, अरे मैं तो आपका शुभचिंतक ही हूं, घबराओ मत। अनजान इंसान मोहन से बोला, अरे रे आप घबराइए मत, मैं आपका शुभचिंतक ही हूं। मोहन बोला, शुभचिंतक? आखिर वो कैसे? अनजान व्यक्ति मुस्कुराते हुए सोचता है कि चलो आज इस मिठाई वाले को बेवकूफ बनाया जाए, बड़ा भला इंसान लगता है। फिर वो अनजान व्यक्ति मोहन से कहता है, मेरा नाम रमेश है और मैं तुम्हारे भले की बात करने आया हूं। तुम कहो तो बताओ, वरना मैं चलता हूं। मोहन ने सोचा, इसे तो मैं जानता भी नहीं, ये मेरी क्या मदद करेगा, लेकिन एक बार सुन लेने में क्या जाता है, एक बार सुन ही लेता हूं, आखिर क्या बात है। मोहन अनजान व्यक्ति को रोकते हुए कहता है, अच्छा चलो अब आप बता ही दो कि क्या बताना चाहते हो। रमेश ने कहा, तुम्हारी दुकान तो काफी अच्छे से चल रही है, ये सभी जानते हैं। इससे तुम्हें मुनाफा भी काफी अच्छा हो जाता होगा, तो क्यों ना तुम मेरी बात मानो और बड़ा करने का सोचो। अगर तुम इसे बड़ा बनाओगे और कुछ लोगों को काम पर रख लोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा मुनाफा होगा और तुम अपने व्यवसाय को बढ़ा भी सकते हो। उसकी बातों को सुनकर मोहन सोच में पड़ गया। फिर मोहन ने उस अनजान व्यक्ति यानी कि रमेश से कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे आगे बढ़ाऊं। रमेश यानी कि वो अनजान व्यक्ति वो मोहन से कहता है, तुम परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। तुम्हें बस कुछ महीनों तक मेरे पास पैसे जमा करवाने हैं, फिर कुछ महीनों के बाद मैं तुम्हें उसके 2 गुने पैसे दूंगा जितना तुमने मेरे पास जमा करवाया होगा। इससे तुम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हो। मोहन बोला, ठीक है, मैं आपकी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं, मैं तो आपको जानता भी नहीं। रमेश फिर उसे मनाने के भाव से कहता है, मैं तुम्हें अपने घर का पता और सारी जानकारी दे दूंगा ताकि जब तुम चाहो मुझसे मिल सकते हो। मोहन उस व्यक्ति की बातों में आ गया और अगले ही दिन से उस व्यक्ति के पास पैसे जमा करवाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीत गए, फिर मोहन ने सोचा, अरे मैं जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा उसके पास जमा करवा सकूं मुझे उतना ही लाभ होगा। अब मोहन का लालच जो है बढ़ने लगा। उसने सोचा कि कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाकर उसे दे दिया जाए। उसके दिमाग में बस बचत की बात ही चल रही थी। मोहन अगले दिन मिठाई बनाने बैठा और उसने मिठाई बनाने के लिए सारी सस्ती एवं खराब चीजों का इस्तेमाल किया। 1-2 दिन तो ग्राहक आने का सिलसिला चलता रहा, परंतु कुछ दिनों बाद सभी ग्राहकों ने मोहन से शिकायत करना शुरू कर दी। रामू चाचा तो रोज सुबह उसकी मिठाई की दुकान पर आते थे। उन्होंने भी मिठाई खाते ही मोहन से बोला, मोहन क्या हो गया भाई आजकल तुम्हें, अब तुम्हारी मिठाइयों में वो स्वाद नहीं रह गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई नहीं आने वाला तुम्हारी दुकान पर। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब मोहन अकेला ही दुकान पर बैठा रहता था। एक समय जो काफी प्रसिद्ध मिठाई वाला हुआ करता था, उसके दुकान पर एक ग्राहक भी नहीं आ रहे थे। जैसे जैसे समय बीता, मोहन को उसकी गलती का एहसास होने लगा। उसे पता चल गया था कि सिर्फ उसकी लालच के कारण ही यह सब हो रहा है। और एक दिन मोहन ने सोचा, अब मैं रमेश के पास जाकर अपने पैसे ले लूंगा बस। और दूसरी तरफ रमेश को कहीं से भनक मिल गई थी कि मोहन अपने पैसे वापस लेने आने वाला है। जल्दी जल्दी उसने सारे पैसे लिए, अपना सामान बांधा और शहर छोड़कर भाग गया। अगले दिन मोहन सुबह सुबह ही रमेश के घर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चला कि रमेश उस घर में किराए से रहता था और मकान मालिक को बिना किराया दिए वहां से रफू चक्कर हो चुका था। अब मोहन समझ गया था कि रमेश एक धोखेबाज इंसान है और उसे धोखा देकर उसके पैसे लेकर भाग गया है। अब मोहन जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि सिर्फ उसकी लालच के कारण ही उसके जितने पैसे थे वो भी गए, साथ ही साथ ग्राहक भी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारे इस लालची मिठाई वाले की कहानी? इस कहानी का मोरल तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन में कभी भी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। जो आपके नसीब में होगा वो आपको समय आने पे जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं अमोल सिंह आपको कहता हूँ अलविदा।